हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अर्बन हैशटैग। मेरा नाम है अमन प्रभात। तो आज के इस वीडियो में मैं जया आंटी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जया आंटी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि जब मैंने एक वीडियो बनाया उसमें पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया तो जया आंटी कैसे बच गई। इसीलिए जया आंटी को बॉलीवुड ने एक स्क्रिप्ट दिया और वो स्क्रिप्ट लेकर जया आंटी राज्यसभा में चली गई। फिर जया आंटी ने बॉलीवुड की दुखती रग पर हाथ रख कर अपना रोना रोया और फिर उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये वाकई में है? क्या जया बच्चन ने कभी भी दूसरे की थाली में खाकर उसमें छेद नहीं किया? तो यहाँ पर मैं जया आंटी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको एक्सपोज कर सकूँ। तो जया आंटी ने क्या कुछ कहा राज्यसभा में, उसकी आप छोटी सी एक क्लिप देखिए, फिर मैं जया आंटी को एक्सपोज कर। You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support. तो जैसा कि आपने देखा, जया आंटी बिना कंगना रनौत और रवि किशन का नाम लेते हुए ये कहती है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या बॉलीवुड बस एक थाली की बनी हुई है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस थाली में छेद हो जाता है? थाली में खाने और छेद करने से पहले एक प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं थाली सजाना। कंगना रनौत और रवि किशन ने अपनी थाली खुद सजाई है, तो अब वो उस थाली में खाते हैं या छेद करते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं। और अगर बात करूँ मैं आपकी जया चाची, तो आपकी तो बरसों पुरानी आदत है कि आप पहले सबकी थाली चुराती है, जैसे कि आपने अमिताभ अंकल की थाली चुराई है और फिर उसमें खाती भी और लाखों बार छेद भी करती है। एक बात आप जान कर रखिए कि स्टार किड्स को ही बस सजी सजाई थाली मिलती है, आउटसाइडर अपनी थाली खुद सजाते हैं। एक कलाकार की थाली एक मीडिया और उसके फैन से सजती है, पर आपका मीडिया के प्रति क्या रवैया है, आइए देखते हैं। Please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए. These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture anytime without asking that person. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. It's very annoying. I have a freedom to. तो जैसा कि आपने देखा, जया आंटी की मीडिया के साथ कुछ ज़्यादा बनती नहीं। अब आइए देखते कि उनका फैंस के प्रति क्या रवैया रहा है। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? Don't do that. Sorry, तो जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि जया आंटी ने अपनी जो थाली की जो मीडिया साइड है और फैंस की जो साइड है उसमें छेद कर रखा है। अब आइए ये देखते कि इनके जो एक क्लोज फ्रेंड थे बहुत पुराने, अमर सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका क्या सोचना था जया आंटी के बारे में। युवा मानस पटल पर क्या बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बड़ी अच्छी संस्कृति पड़ेगी। तो घर की महिला होने के नाते आप भाषण दे रही हैं सदन में, तो आप गुड्डी रह गई और कोशिश की गूंगी और बहरी रह गई। तो जब घर में ही आप चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं, पहले अपने घर में सुधारिए। जो ये समाज में जो विकृति है, उस विकृति में पूरे सिनेमा जगत का ऐसी फिल्मों की एक भूमिका है। अगर रोमांस दिखाना है तो आप देवदास और बिमला ने क्या, दिलीप कुमार ने अपनी आंखों से प्यार दिखा दिया था। उसके लिए नग्न दृश्य, रपट जाइयो, लिपट जाइयो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यही नहीं दोस्तों, जया आंटी के गलत व्यवहार की वजह से अमित अंकल के साथ क्या हुआ, आप वो भी देखिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है। वह अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने से इलाहाबाद में चुनाव लड़े, भगवान जी को हराया,
लेकिन मैदान छोड़ करके भाग गए और फिर गांधी परिवार के साथ भी वो दूर हो गए। 20 वर्षों तक उनके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में मैंने किसी लाग लपेट और बहस के बिना उनका साथ। तो ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसने थाली में खाया और किसने थाली में छेद की। पर जब जया आंटी ने ऐसा भाषण दिया तो बॉलीवुड के लोगों में होड़ मच गई उन्हें शाबाशी देने के लिए। तो सबसे पहले सोनम आंटी ने, अब आप सोच रहे होंगे मैं सोनम को सोनम आंटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोनम आंटी ने ये ट्वीट किया कि वो बड़ी होकर जया आंटी की तरह बनना चाहती है। तो मैं यहाँ पर सोनम आंटी को करेक्ट कर दूँ कि वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, अब वो उनके बूढ़े होने की उम्र है। और अगर वो जया आंटी की तरह बनना चाहती है तो वो कुछ दिनों के लिए मेकअप लगाना छोड़ दे, बाल कलर करना छोड़ दे, तो वो ऑलरेडी जया आंटी की तरह दिखने लगेंगी। और अगर बात करें उनकी मेंटल ग्रोथ की, सोनम आंटी के मेंटल ग्रोथ की, तो वो कभी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी दोस्ती स्वरा आंटी से है और उनकी जो आइडल है वो जया आंटी है, तो उनकी मेंटल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। भले ही जया आंटी ने ये हिम्मत ना दिखाई हो कि वो कंगना रनौत का नाम ले सके, पर कंगना रनौत ने ये हिम्मत दिखाकर जया आंटी को एक्सपोज किया कि आपने मुझे कभी भी थाली नहीं परोसी, मैंने अपनी थाली खुद बनाई है। और अगर सुशांत सिंह की जगह आपका बेटा होता या मेरे जगह आपकी बेटी होती तो तब भी क्या आप यही कह रही होती? तो मैं जया आंटी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करती है, तो आप मुंबई की और बॉलीवुड की बात क्यों कर रही है? क्या आप ये समझती है कि बॉलीवुड इज़ जया और जया इज़ बॉलीवुड? यह है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।